जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिस्ट्री का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और ये लास्ट रिवीजन सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो को रिवीजन में लिया था, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिया। 20 सवाल हमने उसमें पूछे थे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ज़्यादा सवाल नहीं है, लगभग इसमें 15 से 16 सवाल ही होगा। वीडियो काफ़ी छोटा है, लेकिन आप लोगों को हर एक सवाल का आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट, जैसे आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट पे जाइए और अपने परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, आज का जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहला सवाल, कि अफीम युद्ध जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था। काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसा नहीं है कि सवाल जैसा तैसा सवाल है, सवाल बहुत ही अच्छा है और आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शंस आपके पास है चीन और जापान, चीन और ब्रिटेन, जापान और ब्रिटेन, और चीन और अमेरिका। क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन और ब्रिटेन। ठीक है, याद रखिएगा, चीन और ब्रिटेन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए बोला गया है आपसे कि प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना गया है। उसी प्रकार से ऑप्शन है आपके पास सीमा छियन, लिमांग किचाओ, कुमे कुंतिके, लुइस फ्राई। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सीमा छियन, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। कहा गया है आपसे, देखिए, साम्यवादी नेता ट्रोट्स्की किस देश के थे। अब ये जो साम्यवादी नेता थे ट्रोट्स्की, वो कौन से देश का रहने वाला था। जापान, रूस, चीन, इटली। चार ऑप्शन से आपके पास, आंसर आपको हमसे पहले करना है और फिर मेरे बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान करना है। तो ट्रोट्स्की जो था वो रूस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। जापान में शोगुन शासन कब समाप्त हुआ था। ऑप्शंस आपके पास हैं 1865, 1866, 1867 और 1868। राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए आप लोग। जापान में जो शोगुन का शासन समाप्त हुआ वो कब हुआ था। तो 1867 में समाप्त हुआ था। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। बोला जा रहा है आपसे कि टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। अब टोक्यो से योकोहामा तक जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो कब बिछाई गई थी। तो 1973 में बिछाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी काफ़ी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि क्योटो का नया नाम क्या है। ओसाका, टोक्यो, नागोया या फिर सिडनी। तो इसका हो जाएगा ओसाका। क्या हो जाएगा, ओसाका, ऑप्शन नंबर ए। जापान में किसका शासन था ये आपको बतानी है। अब ये जो जापान था वहाँ पर किसका शासन था। मंजू सम्राट का, सिकोकू का, मुनरो का या फिर सुजुकी का। किसका शासन था। तो सिकोकू का, ऑप्शन नंबर बी। जापान कहाँ स्थित है आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 28। अफ्रीका में है, अमेरिका में है, एशिया में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका आंसर तो सब लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि जापान कहाँ स्थित है। तो देखिए, जापान जो स्थित है वो हमारा एशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, एशिया में स्थित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे बोला गया है कि चीन में टाइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो चीन में जो टाइपिंग विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था ये आपको बतानी है। तो हुंग सी चुआओ, हुंग युंग सुंग या फिर तनाको सोजो या फिर यूचुकी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुंग स्यू चुआओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए बोला गया आपसे कि बताइए, जापान और चीन जो है वो किस क्षेत्र के राज्य हैं। सुदूर दक्षिण, सुदूर पूर्व, सुदूर उत्तर या फिर सुदूर दक्षिण। तो जापान और चीन जो है वो किस क्षेत्र के राज्य हैं आपको बतानी है। तो सुदूर पूर्व राज्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी। अच्छा सवाल है ये भी। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी आपको बतानी है। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके पास है 1949 है, 1947 है, 1946 है, 1945 है। सही जवाब है इसका 1949, ऑप्शन नंबर ए।
1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में कितने स्थान पर रहा? तो 1973 में जो ताइवान रहा था वो द्वितीय स्थान पर रहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 33 पे। देखिए, बोला गया आपसे कि जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया था, जिससे किस राजवंश का अंत हुआ था? यानी जब किसी पे जबरन कब्जा किया जाता है तो वहाँ पे पहले किसी का शासन हुआ करता होगा। अब वहाँ पर जो शासन हुआ करता था वहाँ पर कौन से शासन का जो है अंत हुआ था वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा जोसेन राजवंश। ठीक है, किसका अंत हुआ था? जोसेन राजवंश का अंत हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कहा गया है कि कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है आपके पास पर्क खन है, पार्क खान, किम डे, किम है, किम से हंग। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो पार्क खन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 35 पे। कहा गया है बताइए 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासन चल रहा था? वासन वंश, जोसेन वंश, शोगुन वंश या फिर जेसुट वंश? राइट आंसर हो जाएगा आपका जोसेन वंश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, सवाल आखिरी है। बोला गया आपसे कि चीनी साम्यवाद दल के पराजित होने के बाद चियांग को काई शेक कहाँ भाग गए थे? यानी चीनी साम्यवादी दल से जब पराजित होने के बाद जो है ये कहाँ भाग कर गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास कोरिया है, अमेरिका है, जापान है या फिर ताइवान है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने हर एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है जहाँ से आप अपने परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाओगे। इसके अलावा आपका जो भी सब्जेक्ट है और जिस पर मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है आपका और तो प्लीज़ आप उस सब्जेक्ट को नाम मेंशन ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उस सब्जेक्ट पर वीडियोस बनाया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम तो होगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म जब भरा रहा है, रजिस्ट्रेशन जब हुआ है, तो एग्ज़ाम भी बिल्कुल टाइम से ही होगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोगों का और अप्रैल में आप लोगों का नया सेशन भी चालू होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।